So, good morning, students. Today we are going to learn about noun numbers. आज हम लोग नाउन नंबर्स को पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल को कैसे चेंज करते हैं, क्या क्या रूल्स है और कौन कौन से ऐसे नाउन्स है जो कि लगते तो सिंगुलर है पर होते प्लूरल है, या फिर कुछ प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें नाउन नंबर्स। पहले तो हम समझते हैं नंबर्स क्या होते हैं। व्हाट इज़ नंबर? नंबर क्या होता है इंग्लिश ग्रामर में? नंबर शो वेदर अ नाउन इज वन और मोर देन वन। नंबर हमें शो करता है कि जो नाउन है वो वन है या फिर वन से ज़्यादा है। इट मीन्स हम कहें इंग्लिश ग्रामर की लैंग्वेज में तो वो सिंगुलर है तो वो वन होगा, अगर वो प्लूरल है तो वो मोर देन वन होंगे। इसी को हम लोग सिंगुलर और प्लूरल कह देते हैं। सिंगुलर नंबर क्या होते हैं? रिप्रेजेंट वन पर्सन, वन प्लेस, वन थिंग। सिंगुलर नंबर्स वो होते हैं जो कि एक ही पर्सन को शो करे या एक ही प्लेस को शो करे, एक ही थिंग या एक ही आइडिया को शो करे। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सिंगुलर नंबर। जैसे यहाँ पे बॉय लिखा है, इसका मतलब ये कितना है? सिर्फ एक बॉय की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे गर्ल लिखा है, इसका मतलब कितना है? ये सिर्फ एक है। यहाँ पे बुक लिखा है तो बुक कितनी है? सिर्फ अभी एक है। टेबल लिखा है तो टेबल कितनी है? अभी एक है। तो सिंगुलर नंबर अगर मैं बोलूँ तो उसका मतलब आप लोग क्या समझेंगे कि वो चीज़ एक है। सिंगुलर नंबर अगर मैं कह रहा हूँ इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लोग उसमें वर्ब भी कौन सी यूज करेंगे? सिंगुलर। ठीक है, इसलिए हमको सिंगुलर नंबर नाउन के पढ़ना जरूरी है ताकि हम लोग वर्ब लगाते टाइम कंफ्यूज ना हो कि सिंगुलर के साथ कौन सी वर्ब लगाऊं, प्लूरल के साथ कौन सी वर्ब लगाऊं। तो सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, इसलिए हमको सिंगुलर और प्लूरल पढ़ना है। तो ये था आपका सिंगुलर नंबर्स। प्लूरल नंबर्स क्या होते हैं? प्लूरल नंबर रिप्रेजेंट्स मोर देन वन, एक से ज़्यादा को शो करता है प्लूरल। जैसे यहाँ पे अगर बॉयज लिखे हैं तो इसका मतलब ये वन मोर देन वन है। यहाँ पे गर्ल्स लिखी है, इसका मतलब ये मोर देन वन है। यहाँ पे बुक्स लिखी है, इसका मतलब ये मोर देन वन है। यहाँ पे टेबल्स लिखी है, मतलब ये एक से ज़्यादा है। ठीक है, अब वो कितनी भी हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 6, जितनी भी हो सकती है। तो एक से अगर ज़्यादा है तो हम उसको प्लूरल नंबर में काउंट करेंगे, और प्लूरल नंबर में काउंट करेंगे इसका मतलब क्या है? प्लूरल वर्ब का यूज़ भी करेंगे। वर्ब का यूज़ क्या करेंगे? प्लूरल करेंगे। तो सिंगुलर के साथ अभी तक हमने क्या पढ़ा? सिंगुलर के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, और प्लूरल के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। इसलिए हम लोग सिंगुलर और प्लूरल पढ़ रहे हैं। सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं वो भी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे आज। तो चलिए आगे। रूल्स ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल्स, प्लूरल बनाने के कुछ रूल्स। हम लोग प्लूरल कैसे कैसे बना सकते हैं? तो देखो, फर्स्ट रूल क्या कहता है कि आप लोग एस ऐड करके भी प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कि अभी हमने एक वर्ड देखा था बॉय, तो उस बॉय का हमने प्लूरल क्या बनाया था? बॉयज। इस तरीके से हम लोग प्लूरल बना सकते हैं एस ऐड करके। मोस्ट नाउन्स फॉर्म्स प्लूरल बाय एडिंग एस, अधिकतर प्लूरल बनाने के लिए हम लोग एस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, बुक का प्लूरल क्या बनाया हमने? बुक्स। पेन का प्लूरल क्या बनाया? पेन्स। इस तरीके से एस ऐड कर देने से वो वर्ड प्लूरल हो जाता है। सेकंड रूल क्या कहता है? ईएस ऐड करके भी हम लोग प्लूरल बना सकते। जैसे ऐसे नाउन जो कि एंड होते हैं, जिनके एंड में क्या आता है? एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ आता है। ऐसे नाउन का अगर प्लूरल आपको बनाना है तो आप सिंपली ईएस उसमें ऐड कर दीजिए। एग्जाम्पल्स देखो, जैसे बस, बस में मुझे क्या ऐड करना है? ईएस ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा? वो बसेस हो जाएगा। बॉक्स, बॉक्स में क्या ऐड करना है मुझे? लास्ट में देखो एक्स आया है ना, तो मुझे क्या ऐड करना है? मुझे ऐड करना है ईएस, तो वो क्या हो जाएगा? बॉक्सेस। ब्रश, तो क्या हो जाएगा? ब्रशेस। ठीक है, इस तरीके से आप
प्लूरल बना सकते हैं जिन वर्ड के लास्ट में एस, एस एच, सी एच और एक्स और ओ आता है। चेंज वाई टू आई ई एस। एक सेकंड रुकना। चेंज वाई टू आई ई एस। जिन वर्ड के लास्ट में वाई आता है उनके प्लूरल बनाने के लिए हमको क्या करना है? जिन वर्ड के लास्ट में वाई आता है उनका प्लूरल बनाने के लिए हमको वाई को हटा देना है और उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। किससे? उसको हमको सब्स्टिट्यूट कर देना है आई ई एस से। तो इफ नाउन एंड्स इन कॉन्स्टेंट वाई, अगर वाई कॉन्सोनेंट वाई से एंड होता है कोई सा वर्ड, उसका प्लूरल आपको बनाना है तो आपको वाई को हटाना है और आई एस लगाना है। जैसे सिटी का क्या हो गया? सिटीज़ हो गया। बेबी का क्या हो जाएगा? बेबीज हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग वाई से एंड होने वाले नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उसमें आई ई एस ऐड कर सकते हैं। चेंज एफ एंड एफ ई टू वी ई एस। जिन नाउन के लास्ट में एफ या एफ ई आए उनका प्लूरल बनाने के लिए आप वी ई एस लगा दो उसमें और एफ और एफ ई को हटा दो। जैसे लीफ का प्लूरल क्या हो जाएगा? लीव्स। वाइफ का प्लूरल क्या हो जाएगा? वाइव्स। नाइफ का प्लूरल क्या हो जाएगा? नाइफ्स। इस तरीके से आप इनका प्लूरल बना सकते हैं। इर्रेगुलर प्लूरल्स यानी क्या होता है? इनमें जो मेन वोवेल्स रहता है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं या फिर कोई सा सफिक्स उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे मेन के बीच में ए था तो ए को हटा के मैंने क्या लगा दिया? ई लगा दिया, तो वो क्या हो गया? मैन, प्लूरल हो गया। वुमेन का प्लूरल क्या हो जाएगा? विमेन। चाइल्ड का प्लूरल क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन। फूड का प्लूरल क्या हो जाएगा? फिट। इस तरीके से हम लोग प्लूरल फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। सेम फॉर्म सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर में भी वैसे रहते हैं, प्लूरल में भी वैसे रहते हैं। इट मीन्स वही वर्ड सिंगुलर भी रहता है, वही वर्ड प्लूरल भी रहता है। जैसे शिप, शिप सिंगुलर भी है, शिप प्लूरल भी। इसका मतलब शिप, एक शिप रहेगा तो उसको भी शिप बोलेंगे, अगर बहुत सारे शिप रहेंगे तो उसको भी शिप बोलेंगे। इसका मतलब इसके साथ इस भी लग सकता है, आर भी लग सकता है, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग लगाएंगे। डियर सिंगुलर भी है, डियर प्लूरल भी है। फिश सिंगुलर भी है, फिश प्लूरल है। फिशेस नहीं बोलेंगे कभी भी, याद रखना। एक फिश हो तो भी फिश, बहुत सारी फिश हो तो भी फिश। कलरफुल फिश होगी तो फिशेस बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। डियर, डियर्स नहीं बोलेंगे। शिप, शिप्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, सिंगुलर में भी सेम, प्लूरल में भी सेम। प्लूरल ओनली नाउन्स। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि हमेशा प्लूरल ही कहलाते हैं, जैसे सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स। ये हमेशा प्लूरल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेम चीज़ों का एक जोड़ा होता है, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूरल कहते हैं। प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है। अब जैसे कि सीजर्स है तो सीजर्स में दो पार्ट होते हैं, दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। ट्राउजर्स, ट्राउजर्स में भी दो पार्ट होते हैं, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। स्पेक्टिकल्स ले लो आप लोग, तो स्पेक्स के में भी दो पार्ट होते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इनको प्लूरल ही कहेंगे हम लोग। हमेशा प्लूरल की कैटेगरी में रखेंगे। इसका मतलब इनके वर्ब में हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगी। ठीक है। प्रैक्टिस सेट कन्वर्ट सिंगुलर टू प्लूरल। यहाँ पे कुछ एक प्रैक्टिस सेट मैंने दिया हुआ है, आप लोगों को क्या करना है? इनको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैं कुछ बना देता हूँ, बाकी आपको इनके आंसर नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएंगे। आप वीडियो पॉज करके इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे बॉय का क्या हो जाएगा? बॉइस। बॉक्स का क्या हो जाएगा? हमने अभी पढ़ा था, एक्स से एंड होने वाले में ई एस लगा देंगे। सिटी, सिटी का क्या हो जाएगा? वाई से एंड हो रहा है तो आई एस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा सिटी। लीफ, फिर हमने पढ़ा था कि एफ या एफ ई से एंड होने वाले को चेंज करना है तो हम लोग क्या कर देंगे? उसको बी ई एस लगा देंगे, लीव्स हो जाएगा। ठीक है। मैन का क्या हो जाएगा? एम ई एन हो जाएगा। विमेन का क्या हो जाएगा? एम ई एन हो जाएगा। चाइल्ड का क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन हो जाएगा। इस तरीके से आपको सिंगुलर से प्लूरल चेंज करना आना चाहिए। टूथ का क्या हो जाएगा? दोनों को हटा के हम लोग ई लगा देंगे, टीथ हो जाएगा।
फुट का क्या हो जाएगा, दोनों ओ हटा के हम लोग ई लगा देंगे, फिट हो जाएगा। ये इसका प्लूरल है, ठीक है। इसका मतलब टिथ के साथ आर लगेगा या वर लगेगा या हैव लगेगा या डू लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगी, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। मेन तो पॉइंट यही है। माउस का क्या हो जाएगा, माउस का हो जाएगा माइस, MIC। बेबी का बेबीज, बस का बसेस, हीरो का हीरोज, पटेटो का पटेटोस, नाइफ का नाइफ्स, वाइफ का वाइफ, शिप का शिप रहेगा, डियर का डियर, ऑक्स का ऑक्स, गूस का गीज हो जाएगा। देखो इसकी आंसर की यहाँ पे दी हुई है मैंने, आप लोग उसको मैच भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके कितने सही है और कितने गलत है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आई होगी और आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे सिंगुलर और प्लूरल क्यों पढ़ते हैं और हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं इनको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद मी। वी विल गिव यू सम मोर लेक्चर ऑन नाउन्स, क्योंकि नाउन बहुत बड़ा चैप्टर है, कुछ और इसके लेक्चर आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।